2013 के अंदर बहावल नगर के अंदर एक गैंग रेप होता है जिसमें एक मुलजम आबद मली छूट जाता है। ठीक 7 साल बाद एक खतून जो कि फ्रेंच सिटीजन थी और पाकिस्तानी थी, लाहौर से गुजरांवाला में सफर के लिए निकली। उसने मोटरवे का रास्ता चुना और लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर गुज्जरपुरा के मुकाम के ऊपर उसकी गाड़ी में पेट्रोल कम हो जाता है। वो 130 पे कॉल करती है मोटरवे पुलिस को। मोटरवे पुलिस बताती है कि ये एरिया पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन में आता है, पंजाब पुलिस से मदद मांगे। पंजाब पुलिस कहती है कि आप अपने किसी रिश्तेदार को बुलाएं। वो रिश्तेदार को कॉल करती है तो रिश्तेदार के आने में जितनी देरी लगनी थी उस देरी में 2 डकैत वहां पर आते हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं, बच्चों को बाहर निकालते हैं, डकैती की वारदात करते हैं, गोल्ड सारा उतार लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, एटीएम कार्ड्स छीन लेते हैं और ना सिर्फ ये करते हैं बल्कि खतून को पकड़ते हैं, बालों से घसीटते हैं और ले जाते हैं खेतों में ले जाकर दोनों रेप करते हैं और रेप करने के बाद फरार हो जाते हैं। ये खतून जब इंसिडेंट रिपोर्ट करती है, जब मौके पे उसके रिश्तेदार आते हैं और इंसिडेंट रिपोर्ट होने के बाद जब एफआईआर करती है तो सोशल मीडिया के ऊपर मामला आ जाता है। जब मामला सोशल मीडिया के ऊपर आता है तो पंजाब पुलिस के सीसीपीओ शेख उमर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इस खतून को क्या जरूरत थी रात को अकेले सफर करने की, ये किसी मर्द के साथ सफर क्यों नहीं कर रही थी। एक सर्वाइवर जो कि एक रेप विक्टिम थी, उसको विक्टिमाइज किया जा रहा था, उसको पॉलिटिसाइज क्रिमिनलाइज किया जा रहा था कि वो अकेले सफर क्यों कर रही थी। पब्लिक आउटरीच इस कदर बढ़ जाता है कि हर शख्स पंजाब पुलिस के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देता है। इस पब्लिक प्रेशर के अंदर हुकूमत सामने आती है और हुकूमत फौरी तौर पर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और ठीक 5 दिन बाद 14 सितंबर 2020 को शफकत बग्गा नामी एक मुलजम गिरफ्तार हो जाता है। शफकत बग्गा बताता है कि मेरे साथ इस इंसिडेंट के अंदर एक और शख्स भी शामिल था जिसका नाम आबद मली है। जी हां, ये वही आबद मली है जो 2013 के गैंग रेप केस के अंदर छूट गया था। आबद मली गिरफ्तारी से भागता रहता है, यहां तक कि 20 दिन बाद 12 अक्टूबर 2020 को आबद मली भी अरेस्ट हो जाता है। दोनों मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजा जाता है। शनाख्त हो जाती है, खतून शनाख्त कर लेती है कि यही वो 2 मुलजमान थे जिन्होंने गैंग रेप किया। 780 आजाद की जाती है। एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है और एंटी टेररिज्म कोर्ट डेथ पनिशमेंट अवार्ड करती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट अवार्ड करती है और तमाम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट कर देती है। डिफेंस काउंसिल इसकी अपील करते हैं, मामला हाई कोर्ट में जाता है और 3 दिन कबल हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को मेंटेन रखा, यानी इनको सजाए मौत ही सुनाई गई। अहम चीज ये है कि दोनों मुलजमान के डीएनए टेस्ट 100% करेक्ट पाए गए। पीएफएसए की रिपोर्ट आती है कि जो स्पर्म विक्टिम के जिस्म से मिले वो एग्जैक्टली मैच करते हैं मुलजमान से। ऑक्यूलर अकाउंट हुआ, 53 विटनेसेस ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, बच्चों तक ने पहचाना। खतून की 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, खतून इन तमाम प्रोसीडिंग्स में शामिल रहती है। जेल ट्रायल चलता है सिर्फ इसलिए कि खतून का नाम और बच्चों की शनाख्त ना हो सके और मीडिया उनकी पिक्चराइजेशन या वीडियोग्राफी करके उनको वायरल ना करे और बदनाम ना करे। जेल ट्रायल के बाद जो फैसला होता है और उसके बाद जो अपील के अंदर फैसला होता है, पूरे दौरानिये में 2-4 चीजें और अहम है। एक तो 2020 के इस इंसिडेंट के फौरी बाद एंटी रेप ऑर्डिनेंस आया और फिर 2021 में एंटी रेप एक्ट आया। ये कह दिया गया कि SSOIU यानी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बना दिया गया सेक्सुअल ऑफेंसेस को डील करने के लिए और ये कहा गया कि 4 महीनों में रेप केसेस का फैसला किया जाएगा। जेंडर सेल बनाए गए, ना सिर्फ जेंडर सेल बनाए गए बल्कि इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई और कहा गया कि कभी भी विक्टिम के साथ कुछ भी होगा उसकी इन कैमरा ट्रायल होगा, इन कैमरा उसकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी और फौरी तौर पे उसको एस्कॉर्ट किया जाएगा उसके MLC के लिए। बाद में पुलिस ये नहीं कह सकती कि जी खतून MLC नहीं करवाना चाहती थी या बच्चा MLC नहीं करवाना चाहता था या रेप का विक्टिम नहीं चाहता था। MLC करवाना पाबंद कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक अलग से एक्ट आया कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ना सिर्फ ये हुआ बल्कि मोटरवे पुलिस पूरी मोटरवे के ऊपर निगाहदाश्त के लिए पेट्रोलिंग कार्स में इजाफा हुआ, नफरी में इजाफा और कहा गया कि पूरी मोटरवे के ऊपर बार बार पेट्रोलिंग होती रहेगी। यही वजह है कि आज जब आप मोटरवे पे सफर करते हैं तो हर कुछ फासले के ऊपर आपको मोटरवे पुलिस की कार नजर आती है। आज अब आप 130 पे कॉल करते हैं तो मोटरवे पुलिस फौरी तौर पे मदद के लिए पहुंचती है, चीजें बेहतर हो गई। लेकिन ये इंसिडेंट अगर सोशल मीडिया के ऊपर ना आता तो शायद ये चीजें बेहतर ना होती, क्योंकि 2013 के अंदर भी वही एक्यूज जब बच निकला, अगर वो 2013 के अंदर भी पकड़ा जाता तो 2020 का इंसिडेंट ना होता।